हम दे रहे हैं 70% वार्ड को 50 लाख रुपये महीना, तो सामान खरीदने एनजीओ को दिए हैं तो नाली सफाई का टेंडर क्यों निकले? फिर एनजीओ को पैसा क्यों? बहुत बड़े पैमाने पर सिवान को लूटना चाहता है, लूटने से बचाएगा। कचरा उठाने के लिए एनजीओ है तो फिर नाली साफ कराने के लिए ये मनगढ़ंत बात बतिया रहे हैं और भ्रमित कर रहे हैं। जब भ्रमित कर रहे हैं 3.5 करोड़ में बढ़िया से लूटपाट का होगा, बढ़िया से लूटपाट होगा। नगर सभापति है वह मजबूर बेबस हैं, उनके पास विवेक नहीं है कि बोर्ड को कैसे चलाएं। दिमाग से जो हल्की है चेयरमैन, ठीक है, सिवान नगर पालिका इनको चलाने का जो है बस की चीज नहीं है। बार जो है 2-3 बार जो है बहिष्कार हो चुका, नैतिकता के आधार पर इनको जो है रिजाइन दे देना चाहिए। मीटिंग के विरोध का कारण ही है कि अध्यक्ष महोदय किसी भी पार्षद से कोई राय मशवरा करके कोई भी एजेंडा तय नहीं कर रहे। 2-4 दलालों के साथ मिली हुई है, जो वो लोग राय दे रहे हैं उन्हीं को एजेंडा बना के वो मीटिंग करना चाहती हैं। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। सभागार में आज बैठक का आयोजन किया गया था। नगर परिषद सभापति से सेम्पी गुप्ता के द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें 11 वार्ड पार्षद जो है सेम्पी गुप्ता के साथ इस बैठक में उपस्थित रहे, जबकि करीब आधे से ज्यादा जो वार्ड पार्षद है वो इस बैठक का विरोध किए। और हमारे साथ कई वार्ड पार्षद है जिन्होंने इस बैठक का विरोध किया। साबुद्दीन जी, आखिर इस बैठक का क्यों विरोध? कल हमको लेटर मिला दोपहर 1 बजे और मीटिंग का बोर्ड का मीटिंग कोई भी मीटिंग हो तो उसका 72 घंटे का पहले मिलना चाहिए, तो हमको 20 घंटा पहले मिला तो हम नहीं आए। और मुख्य कारण क्या है आपको? मुख्य कारण क्या बताया जाए, जो यहाँ के चेयरमैन साहब है वो उनको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि नगर परिषद कैसे चलेगा, नगर परिषद में परिवार होता है, कितने वार्ड कमिश्नर है, ये सब समझ में नहीं आ रहा। वो सिर्फ अकेले मालिक है, तो जब अकेले मालिक है तो खुद से बोर्ड का मीटिंग करे, खुद से योजना पास करे और खुद से नगर पालिका चला। और वार्ड पार्षद है मोनू जी, ये वार्ड पार्षद इनसे जाने उन्हें क्या क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध हो रहा है कि सामान खरीदने के लिए है। क्या सामान? वही सामान जो सफाई व्यवस्था खरीदना है। जब एनजीओ को हम दे रहे हैं 70% वार्ड को 50 लाख रुपये महीना, तो सामान खरीदने की क्या जरूरत है? कौन सा सामान? वही जो ऐसा सेक्शन मशीन हुआ, जेसीबी हुआ, जेसीबी खराब पड़ा हुआ उसको बनवाया जाए। जब सामान हमारे पास अवेलेबल है उसको बनवा कर यूज हो सकता है, तो उसको क्यों नहीं बनवाया जा रहा है? क्या लग रहा है सामान खरीदने के बहाने मोटा रकम? वही सिस्टम समझिए, इतने पुराने हो गए आप, नगर परिषद में आते रह गए, आपको तो जानना चाहिए कि कहाँ से क्या चीज लेना है, क्या चीज लेना। आज मुख्य रूप से क्या क्या जो बैठक में था, क्या क्या पास होने वाला? उसमें था नाला सफाई के लिए, जिसमें टेंडर निकाल कर माध्यम से उसमें लूट खसोट के लिए। नाला सफाई जब एनजीओ को दिया गया तो फिर नाला सफाई तो ये तो कार्यपालक पदाधिकारी महोदय, चेयरमैन साहब बताएंगे किस आधार पर अपना निकाले उन लोगों ने। मीटिंग का पावर है चेयरमैन को ही भेजने के लिए, उसमें नाला उगाए ना किसी पार्षद से बोले। नियम होता है कि प्रत्येक पिछले बोर्ड की संपुष्टि किया जाता है अगले बोर्ड के बैठक में, इसमें संपुष्टि का था ही नहीं। अधिकतर पार्षदों का यही था कि उसमें पार्षदों का योजना लिखा गया था, काम लिखा गया था, उसके प्रशासनिक मिलती काम आगे होता, लेकिन उसको नहीं लिया गया, उसको छोड़कर बाकी सब लिया गया। इसी के कोरम का अभाव में नहीं हुआ। विरोध करने वाले कितने वार्ड? विरोध 35 से ऊपर हैं जी। सोनू जी है, भाजपा नेता भी है। सोनू जी, आखिर 35 से ज्यादा वार्ड पार्षद कभी विरोध इन लोगों ने, इन लोग का मन है, इन लोग चाहते हैं खरीदारी करना। खरीदारी लोगों का कहना है जब आप एनजीओ को दिए हैं तो नाली सफाई का टेंडर क्यों निकले, फिर एनजीओ को पैसा क्यों जा रहा है? इन्हीं 35 लोगों में से 6 आदमी ने एजेंडा तय किया था, लेकिन इनके मन माफिक एजेंडा नहीं। सवाल है, जब एनजीओ को टेंडर लाखों रुपए का दिया जा रहा है तो नाली सफाई के लिए टेंडर, इसके बाद कोई भी जेसीबी खरीदारी के लिए एजेंडा नहीं लिया जाएगा। इन लोग
चाहता है खरीदारी के लिए बहुत बड़े पैमाने पर सिवान को लूटना चाहता है, लूटने से बचाए। लोगों का आरोप है कि सीएमपी गुप्ता कुछ लोग साथ में कहीं सिम्पी गुप्ता नहीं, कहीं के सिम्पी गुप्ता कहीं किसी तरह से लूटना नहीं चाहती हैं। सिवान नगर परिषद के 4500 वार्ड पार्षद हैं, एक साथ मिलकर काम करें। 45 में 11 वो आपके साथ पक्ष विपक्ष नहीं होता है इसमें कुछ पक्ष बैठक में तो 11 पिछले बार क्यों, अगले बार 22 हो जाएंगे, रद्द क्यों? अगले बार 22 हो जाएंगे। इन लोगों का कहना, बोलू जी यही पे इनका कहना है कि बहुत सारी मशीनें पड़ी हुई है, तो उसको क्यों नहीं बनवाया जा रहा कि नया खरीदा जा रहा है? कोई मशीन नगर परिषद में कोई मशीन खरीदारी का नहीं, केवल जेसीबी खरीदारी का था और कोई मशीन का नहीं था। इन लोग का मांग था सुपर सर्कल मशीन खरीदा जाए जो 3 करोड़ का आता है। उस पैमाने का अपने यहाँ कोई नाली नहीं है, लेकिन खरीद कर पैसे के बंडल बांट करना था, इसीलिए कोई अनुपस्थित नहीं हुआ होगा। कचरा उठाने के लिए एनजीओ है तो फिर नाली साफ कराने के लिए क्यों? सुपर सर्कल मशीन खरीदने के लिए विवाद है जो 3 करोड़ का है। सवाल है कि जब एनजीओ है ये लाखों रुपया देते हैं सफाई के लिए, तो नाली का टेंडर के लिए फिर क्यों? देखिए पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है, सभी मान्य सवाल देखिए नाली सफाई के सुपर सर्कल खरीदने का ही 3500 लोग का मांग है। देखिए ये मनगढ़ंत बात बतिया रहे हैं और भ्रमित कर रहे हैं। जब भ्रमित कर रहे हैं 3.5 करोड़ में बढ़िया से लूटपाट का होगा, बढ़िया से लूटपाट होगा। 3.5 करोड़ गलत बात है। जब 30 वार्डों में एनजीओ है तो ये लोग लूटने के लिए सुपर सर्कल मशीन खरीद रहे हैं। कुछ और जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं क्या आखिर आप लोग विरोध काहे कर रहे हैं 35 से ज्यादा वार्ड पर? हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं कि बैठक का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि सिस्टम से बैठक नहीं बुलाया गया था। क्या हुआ था, क्या सिस्टम? देखिए जो भी मीटिंग होता है उस हर मीटिंग में पहला रहता है कि गत बैठक की संपुष्टि कराना पड़ता है, तब आगे कोई आगे की मीटिंग कार्रवाई चलता है, ठीक है नो। तो इसमें उसका जिक्र नहीं था। दूसरा प्रोसीडिंग उसका मिल रहा ही नहीं अभी तक हम लोगों को। 3 बार से प्रोसीडिंग हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो जब हम पढ़ेंगे आप रखिएगा, दीजिएगा हम लोग को प्रोसीडिंग। मशीन की खरीदारी से कितना संतुष्ट है? मशीन देखिए हम लोग को जरूरत के हिसाब मन चाहिए, ऐसा तो नहीं जानता कि जो हम लोग जैसे माने सुपर सर्कल मशीन लोग बोल रहा है। आपके साथ जो विरोध में बैठे हुए थे शहाबुद्दीन जी, उन्होंने कहा कि जब सफाई के लिए लाखों रुपए एनजीओ को दी जाते हैं तो फिर नाली सफाई के लिए टेंडर करने की क्या जरूरत? देखिए जैसे वो मशीन जो है ना मेन नाला के लिए है कि सुपर सर्कल मशीन जो करीब एक जगह उसको लगाया जाएगा तो 300-400 फीट का जितना नाला में कबाड़ होगा कचरा हो उसको निकाल कर रख सकता है। आप विरोध की मेन संपुष्टि आपको नहीं मिला था? संपुष्टि नहीं मिला, पेपर नहीं मिला, तरीका से बुलाया नहीं गया, किसी पार्षद से राय नहीं लिया गया। रानू जी क्या कहेंगे? देखिए मीटिंग का विरोध करने का मुख्य कारण है कि कोई भी मीटिंग बुलाया जाता है तो मीटिंग का मुख्य मकसद होता है कि मीटिंग करने के बाद जो भी प्रस्ताव हो उसको अगले मीटिंग में संपुष्ट किया जाए। लेकिन इनके द्वारा इसके पहले मीटिंग बुलाया गया है और इस मीटिंग में उसको संपुष्ट करना था, लेकिन इन्होंने उसको संपुष्ट नहीं किया। तो जब पहला वाला मीटिंग पूर्ण नहीं हुआ तो दूसरा मीटिंग करने का क्या औचित्य? मीटिंग जब पहला ही वाला पूर्ण नहीं है तो दूसरा फिर मीटिंग करा रही है। और दूसरा चीज है, ये मनमानी अपने तरीके से कर रही है। कोई भी एजेंडा रखने के पहले सभी पार्षदों का राय लिया जाता है कि आपको क्या आवश्यकता है, क्या आपके वार्ड में दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या चीज प्रस्ताव में एजेंडा में रखा जाए। लेकिन ये अपने मन से कर रही हैं, इसीलिए हम लोग इसका विरोध के साथ जो लोग विरोध कर रहे थे उनमें से कुछ वार्ड पार्षदों का ये भी कहना है कि इनका दिमाग नहीं है, काम नहीं करे। कुछ दलाल टाइप के लोग इनके साथ जुड़े हुए जो इनको सिखा रहे हैं, उसी आधार पर ये काम। जी बिल्कुल, ये अभी कुछ कह रही है, फिर यहाँ से घर अपने जा रही है, फिर इनको कुछ दूसरा कोई समझा दे रहा है, फिर वो दूसरा बात कहने लग रही है। इनके साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहरी व्यक्ति हैं, जो पार्षद भी रहे हैं। जैसे में कौन? नहीं, नाम तो हम नहीं रखेंगे, लेकिन वो इससे जुटे हुए हैं, नगर परिषद से पूर्व में जुटे हुए हैं और वही लोग इनको गाइड कर रहे हैं, जो कि मतलब अच्छा बात नहीं है। विरोध किया और बैठक के विरोध के कारण बैठक रद्द भी हो गया, क्या कारण है? देखिए कारण यह है कि सबसे पहली बात कहना तो नहीं चाहिए, हम लोग के सिवान शहर के जो नगर सभापति है वह मजबूर बेबस हैं, उनके पास विवेक नहीं है कि बोर्ड को कैसे चलाया जाए। इसलिए बार बार जो है लोग वार्ड पार्षद बैठक का जो है विरोध कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बैठक नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखिए एक छोटा सा काम है बोर्ड के बैठक का प्रोसीडिंग को बंटवाना,
जब ये प्रोसीडिंग नहीं बंटवा पा रही है, नगर परिषद के स्टाफ इनके हाथ में नहीं है, तो बताइए विकास क्या करेंगे। अभी इनके जो है साथ घूमने फिरने वाले, काम करने वाले, पैसा कमाने वाले लोगों ने राय दे दिया, बैठक के लिए बैठक बुला दी, जबकि अभी तक कोई ऐसा बैठक नहीं है कि जिस बैठक में गत बैठक की संपुष्टि नहीं होती है। अब जैसे मान लेते हैं योजना जो है चयनित हो गया, उसका प्रशासनिक कोई नहीं होगा, तो जब योजना का प्रशासनिक होगा तो शहर का विकास कैसे होगा। तो इनको विकास का ध्यान है, ये दिमाग से जो हल्की है चेयरमैन, ठीक है, सिवान नगर पालिका इनको चलाने का जो है बस की चीज नहीं है। इनको तो चाहिए, अब इतनी बार जो है 2-3 बार जो है बहिष्कार हो चुका, नैतिकता के आधार पर इनको जो है रिजाइन दे देना चाहिए। सरकार दूसरी चुनाव कराती और फिर जो है नए कोई चेयरमैन आता तो विकास करता। बैठक में तो 11 वार्ड पार्षद लोग थे इनके समर्थन में। हाँ, तो 11 पार्षद से क्या होगा, 11 पार्षद से क्या होगा, जब यहाँ 45 वार्ड में है। समर्थन नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो ऐसे में अब बहुमत देखिए कितने लोग इनके काम से संतुष्ट है, बहुमत के 3 गुना लोग जो है संतुष्ट नहीं है, इनसे नगर पालिका चल नहीं रहा है। इनको रिजाइन दे देना चाहिए, स्वतः रिजाइन देकर घर बैठना चाहिए। इसलिए घर में रहने वाली महिला है, ये राजनीतिक और ये नगर पालिका के जो है टेंशन उनसे चलने वाला नहीं है। मीटिंग के विरोध का कारण ही है कि अध्यक्ष महोदय किसी भी पार्षद से कोई राय मशवरा करके कोई भी एजेंडा तय नहीं कर रही है। 2-4 दलालों के साथ मिली हुई है, जो वो लोग राय दे रहे हैं उन्हीं को एजेंडा बना के वो मीटिंग करना चाहती हैं, जो वार्ड पार्षद लोग को मंजूर नहीं है। बहुत सारी योजनाएं लगी थी और ऐसे में आप लोग को नहीं आ रहा। पिछली योजनाओं को जो लिया गया है आज तक उस पर कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ, आज तक उसका प्रोसीडिंग नहीं मिल पाया। अध्यक्ष महोदय ने ये भी नहीं समझा कि पिछली बैठक का प्रोसीडिंग वार्ड पार्षदों को दबाव बना के ईओ साहब से या किसी से कर्मचारी से घर भिजवा दे या करवा लें। योजना परियोजना ले रही हैं, लेकिन किसी योजना पर कोई काम धरातल पर चल नहीं रहा है। तो आखिर इस बैठक का क्या मतलब है। पिछले 6 महीने से 4-5 मीटिंग हुआ, कोई काम उसमें धरातल पे नहीं आया है। आप कह रहे हैं कि दलालों का यहाँ कब्जा है। हाँ, दलालों का यहाँ कब्जा है और 3-4 वो अपना पैसा सेट करने के लिए, दलाली सेट करने के लिए वो आते हैं मैडम के साथ। एक सन्नी गुप्ता नाम का है, मदन है और 2-3 लोग हैं। हाँ, तो वो भी दलाली सेट करने के चक्कर में दिन रात यहाँ आग रहे हैं। और मदन सन्नी गुप्ता जो है वो आके बैठ रहे हैं साहब के चैम्बर में, ये कहीं से कतई मंजूर नहीं है। तो ये विरोध आपका जारी रहेगा। हाँ, जारी रहेगा। क्या होगा मतलब कि अगर इस तरह से बैठक नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष महोदय को इस पर संज्ञान लेते हुए वार्ड पार्षदों से बातचीत करना चाहिए कि आके कैसे इसका मसला का हल निकाला जाए, जितना जल्दी हो सके वो संज्ञान ले। इस मामले में आप लोग शामिल नहीं हुए इस बैठक में, कितने पार्षद? हम लोग 35 लोग नहीं हुए हैं। साथ में थे, ठीक है। अब 100 लोग बैठेंगे, थोड़ा तालमेल गड़बड़ाया है ना, तो मान लीजिए अब ज्यादा 18 आदमी रहता तो सक्सेसफुल हो जाता मीटिंग। ये नियम है। तालमेल गड़बड़ाने का क्या कारण है? अरे तो मान लीजिए सब 45 पार्षद के मन से चलना है, यही तो बात है। हो जाएगा फिर। क्या दिक्कत है आप लोगों को कि अलग हुए 34-35 लोग, आखिर क्या दिक्कत है, क्या चाहते हैं? अब वही बात है कि सामान मन खरीदाएगा, ठीक है, तो मान लीजिए कि सब सहमति से प्रोसीडिंग नहीं मिला है, इसीलिए मेन वही मुद्दा है जी। हाँ हाँ हाँ, अरे विकास तो सामान खरीदाएगा तो डस्टबिन खरीदना जरूरी है, लाइट भी है। ठीक। देखिए, पिछले बार भी जो बैठक हुआ तो उस बैठक को एजेंडा जो लिया गया, चयनित जो हुआ उसका प्रशासनिक होना चाहिए, उसको कम से कम इसमें डालना चाहिए, कि ये नहीं हो रहा है। वैसे योजनाओं को लाया जा रहा है जिसमें जल्दी से जल्दी माल मिल जाए। चेयरमैन साहिबा को लगा है कि छूट मिला है, कितना जल्दी नगर परिषद को लूट ले, इसी में वो लगी हुई हैं। आप लोग हमेशा विरोध करते रहेंगे? देखिए, हमेशा विरोध नहीं हम लोग किए, हम लोग वही चीज का विरोध किए हैं जो सही चीज हो। आप देखे भी होंगे, देखिए पहले जो बैठक हुआ, जो कार्य का चयनित हुआ, उसका प्रोसीडिंग सबको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए।
आज 2-3 महीना हो गया, आज तक प्रोसीडिंग नहीं मिला, उसका उनको चिंता नहीं है। कुछ नया योजना और लेना है, उसके लिए वो बैठक कर रही है। कौन सी योजना में लग रहा है कि ज्यादा माल कमाने के चक्कर में? और अब आपको क्या हम कहें, आप सब लोग जानता है, जितने भी मान लीजिए 100-200 करोड़ का अपने खरीदारी करने के लिए भी कुछ खरीदारी तो जरूरी है, सब जो भी योजना है वो भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैंने उसका जरूरी नहीं है, डस्टबिन का जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो कार्य हुआ उसका प्रोसीडिंग सभी को मिलना चाहिए। वो प्रोसीडिंग मिला ही नहीं और पिछला बैठक कंप्लीट नहीं होता, नया बैठक हम क्यों करें? तो सबसे जरूरी वो चीज है। हमारे जो मैंने नगर परिषद से 100-200 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, लेकिन उस कितना सही काम हुआ है इसकी भी एक जांच होनी चाहिए। जांच तो सभी वार्डों में होना चाहिए, सभी वार्डों में हो जाना चाहिए। हम ही थोड़े करें कि ना, मेरा सबसे पहले मेरे वार्ड का जांचो कि हमारे यहाँ कैसा काम हुआ। हमारे यहाँ ठेकेदार भाग जाते हैं काम करने से, क्योंकि हम भाई काम बढ़िया करना है तो करिए, नहीं तो जाइए।